ये दुनिया का एक ऐसा कोना है जहां लोग जिंदगी नहीं जीते बल्कि सिर्फ जिंदा रहते हैं। ये दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत कैद खाना है जिसे दुनिया अक्सर भूल जाती है। यहाँ के लोग मौत के आने का इंतज़ार करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, एम्बुलेंस नहीं। अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज तक पहुँचने में उसकी सांसें थम जाती है। यहाँ के लोग कहते हैं यहाँ जीना एक जंग है और हर सांस एक इनाम। ये कहानी है दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत जगह की जो अपने सबसे भयानक रूप में नज़र आती है। बूढ़े, बीमार, प्रेग्नेंट औरतें किसी के मदद का इंतज़ार नहीं करती बल्कि सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे रहती है। ज़िंदगी नसीब हुई तो जीते हैं या फिर मौत के आने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ मौत चीखती नहीं, बस चुपके से इन वादियों में सांसें थम जाती है। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली किस भला का नाम है, इन लोगों ने सिर्फ किताबों में पढ़ा है लेकिन देखी कभी नहीं। देखने में तो ये वादी खुशहाल और खूबसूरत नज़र आती है लेकिन इसके पीछे की कहानी खौफनाक और भयानक है। इसीलिए लोग इसे फॉरगॉटन वैली या फिर वैली ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं। डेथ वैली जाने की शुरुआत उसके रास्ते से होती है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक ऐसी लकीर है जहां जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक छोटी सी लगती ब्रेक होती है। टूटा फूटा, पथरीला और किसी भी वक्त नीचे गिर जाने वाला, यह है वारवन वैली का रास्ता। जब आप इस रोड पे चलते हो तो हर मोड़ पे मौत साथ चलती है। कहीं लैंडस्लाइड, कहीं वादियों का नाजुक किनारा और कहीं ऐसे टर्न्स जहां से सिर्फ दुआ लेके गुजरना पड़ता है। ये रास्ता खुद एक टेस्ट है और इसका सबसे खौफनाक हिस्सा आता है मर्गन टॉप। मर्गन टॉप वो जगह जहां इंसानी हिम्मत की असली परीक्षा होती है, असली इम्तिहान होता है। यहाँ धूप में भी बर्फ पड़ती है और सर्दियों में 10 से 15 फीट तक बर्फ जमा हो जाती है। हर साल जब सर्दियाँ आती है ये रास्ता 7 महीने तक बंद हो जाता है। न कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई बाहर आ सकता है, और जो लोग अंदर रह जाते हैं वो सिर्फ अपनी तकदीर के हवाले हो जाते हैं। इसी कैद के बाद आती है वारवन वैली, एक ऐसी वादी जो खूबसूरती में जन्नत है मगर असलियत में मौत का मकान। इसीलिए लोग इसे द वैली ऑफ डेथ कहते हैं। ये जगह कश्मीर के सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड इलाकों में से एक है। यहाँ का मौसम बेरहम है, टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर जाता है और जब बर्फ़ पड़ती है तो ज़मीन और आसमान दोनों एक जैसे सफ़ेद लगते हैं। अभी हम जिस जगह पे है एक आइसोलेटेड प्लेस है, बस्ती बहुत ज़्यादा दूर है। पीछे वो डरावना दरिया जिसे कर्सिड वाटर भी कहा जाता है या फिर कर्सिड रिवर भी कहा जाता है, पता नहीं क्यों ये डरावनी सी रात लग रही है, डर बहुत लग रहा है। अभी हमें फील हो रहा है इसको डेथ वैली क्यों बोल रहे हैं। ये जगह कश्मीर के सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड इलाकों में से एक है। यहाँ का मौसम बेरहम है और जब बर्फ़ पड़ती है तो ज़मीन और आसमान दोनों एक जैसे सफ़ेद लगते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है नीचे ज़मीन पे इंसान जम के मर जाते हैं। ये जो आप पानी देख रहे हो ना, इसे कर्सिड वाटर कहा जाता है। ये पानी एक बहता हुआ नाला है लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आए हैं कुछ मिस्ट्रीज जो हमने सुनी है, उन मिस्ट्रीज को जानना या फिर उनके बारे में रिसर्च करना और कुछ उनके बारे में समझना। कहते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन हम जिस जगह पे है यहाँ डर के आगे मौत है, और मौत इतनी खतरनाक कि इंसान चाह कर भी खुद को नहीं बचा सकता। और जो हमारे पीछे गांव है इसका नाम है बसमीना, और इस गांव की कहानी क्या है वो गांव के अंदर जानेंगे। ये मिसाल है मैंने बदलो ट्रेकिस में गरीबी क्या क्या दुगो आख गरीब है सु गरीब। अच्छा बे बीमार है सु बीमार है। ठीक बे अगर लखपत है जबान आसे न सु गो तम नश गरीब
सही कहा। हाँ बिल्कुल है ना। ना कोई रोजगार है, ना कोई ठीक से काम का सिस्टम। बचपन में जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बड़े होने के बाद खाली हाथ घर वापस आते हैं। ना जॉब, ना अपॉर्चुनिटी, बस इंतजार। पूरे वारवन में 15 गांव हैं और इन सब के लिए सिर्फ एक हायर सेकेंडरी स्कूल है और सिर्फ एक बैंक। ना कॉलेज, ना ट्रेनिंग सेंटर, जिससे सपने सिर्फ किताब के पन्ने तक सिमट जाते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद भी ना कोई जॉब मिलती है, ना कोई रास्ता। ये वादी जहां दुनिया तस्वीर खींचती है, वही वादी के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए तरसते हैं। किसी को सुनने वाला नहीं और बोलने वाला भी कोई नहीं। नाम मोहम्मद शाबान शान। तार दुक आज गए 4-5 वरी गए या तारा पारा गो जनाब शीन पे ज्यादा जनाब ये गोडनथी जनाब डॉक्टर अगर सोन कूड़ नोतवान जनाब तम ग मुश्किल ये पे नी श्रीनगर जनाब शीन पे यप जनाब यप शीन ये मजूर माजगत कहें ये मजूर माजगत जनाब खास जनाब टनलस मान कर टनलस जनाब दोपुक टंडल दिमो किशन पता 15 वरी लगने 10 वरी लगने 20 वरी लगने अगर टंडल तर कर सर्विस वातान तोतान ग जनाब सह मरथी सह आलमीन दपान दपान पंचान मन कदर कर तमिस कर बह पान वन परवरदिगार आलमीन ये मुश्किल गन जनाब राशन कम पम मिलान अच्छन राशन खास मिलान कह ये क्या बन बह 4 बोझ या 10 बोझ या 15 बोझ तक क्या बन तोनबल क्विंटलस या 4 क्विंटल 2 महियस तरन गाड़ी तोतान कोटा थावन ये जमा तमिस पूछन या मत पूछ जनाब ग डॉक्टर अत जनान मोहनिस दोद कर मतलब नोतवन जनान मोहन जनाब तम सुन ये मुश्किल बच्चस कोर दौर तोतान जनाब श्रीनगर वातन योतान तमिस बच्चस जुब गस नीर। जब यहाँ पे बर्फ पड़ती है, सारा सिस्टम बैठ जाता है, तब वहाँ पे कोई होता है क्या? जी सर, वहाँ पे एक एलओ होता है, वो यहाँ का लोकल है, वो ऑलरेडी वहाँ पे होता है, वो अपनी ड्यूटी निभाता है। लेकिन बाकी जो डॉक्टर की पोस्ट वहाँ पे कोई और डॉक्टर नहीं आता है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो किसी बीमार को, किसी पेशेंट को अगर कोई एक्सरे करना होगा, उस एक्सरे करने के लिए उसको यहाँ से जाना पड़ता है श्रीनगर। ये है यहाँ का हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की फीलिंग कम आ रही है, लेकिन म्यूजियम की फीलिंग ज़्यादा आ रही है। ना तो इस वादी में बिजली है और ना ही इस वादी में इंटरनेट की फैसिलिटी है। और इस वादी में हायर सेकेंडरी स्कूल जाने के लिए 15-15 किलोमीटर पैदल बच्चों को चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की भी कोई फैसिलिटी नहीं है। इस वादी पे गवर्नमेंट ने भी कोई कम जुल्म नहीं ढाए हैं, क्योंकि इन लोगों को पहले अनंतनाग पहुँचना पड़ता है और उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए फिर जम्मू की ओर जाना पड़ता है और फिर अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ये पहुँचते हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारा रास्ता बंद होने से पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट की ओर जो रास्ता जाता है, जो सिंथन पास से जाता है, वो पहले ही बंद हो जाता है। यानी इन लोगों का कहना है इनकी सबसे बड़ी मुश्किलात है इनका डिस्ट्रिक्ट। इनको सबसे पहले कश्मीर के अनंतनाग पहुंचना पड़ता है और फिर वहीं से जाके जम्मू की ओर रवाना होना पड़ता है और फिर ये अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पहुंचते हैं। यानी जिस डिस्ट्रिक्ट के साथ इन लोगों को जोड़ा गया है, उसके साथ इनका तकरीबन कोई लेन देन नहीं है, ना ही उस डिस्ट्रिक्ट का इस वैली के साथ कोई लेन देन देखने को मिल रहा है। सर्दियों के महीनों में इस वैली में कुछ लोग अचानक गायब भी हुए हैं और इस वैली में भूत प्रेत की कहानियां आज भी देखने को मिलती है। और जहां पे ये भूत प्रेत हुआ करते थे, यहाँ के नौजवानों ने हमें उस लोकेशन के बारे में बताया है। लोकल्स और इंटरनेट की जानकारी के मुताबिक इस बसमीना गांव के ऊपर जंगल के करीब एक साया देखा गया था, एक भूत देखा गया कई बार। ये एक ऐसा भूत है जिसका चेहरा नहीं है, पूरा जिस्म है मगर इसका कोई चेहरा नहीं है। यहाँ की एक दास्तान मशहूर है कि एक लड़का जो जंगल में गुम हुआ, उसकी लाश वापस मिली उसी जगह से जहाँ पहले तलाशी दी गई थी और चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, जैसे किसी ने उसे छुपा के वापस रख दिया हो।
2014 में 2 ट्रैकर लोग भी इसी रास्ते से वारमन गए, फिर कभी वापस नहीं आए। उनका टेंट मिला मगर वो खुद नहीं मिले। वारमन सिर्फ एक वैली नहीं है, ये एक राज है, एक ऐसी जगह जहां हर चीज़ हमेशा नहीं मिलती, ना वक्त पे धूप, ना वक्त पे इंसान। वारवन वैली में करीब 15 गांव हैं और इन 15 गांव के लोग ऐसे हैं जैसे लगता है कि ये इस दुनिया के है ही नहीं, क्योंकि इनमें ना कोई फितरत, ना कोई दुश्मनी और ना ही कोई बुरापन देखने को मिलता है। बस सिंपल ज़िंदगी के साथ इनके अंदर के इंसान भी सिंपल और सादा है। फिर भी वारवन में एक कशिश है, पहाड़ों के साए, दरियाओं की चीख और बर्फ के चादर के नीचे छुपी कहानियाँ। आज भी लोग इस वादी में जाते हैं, पर हर मुसाफिर एक रिस्क उठाता है। हर कदम या तो एक याद बन जाता है या एक मिसाल। ये वारवन है जिसे कुछ लोग जन्नत कहते हैं और तारीख इसे वादी मौत के नाम से याद करती है।